ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। वेलकम टू हीर्स हब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप कभी भी इसको रेस्टोरेंट से जाके ऑर्डर नहीं करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ पराठा रोल, एज इन चटनी रोल। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और बनाना भी बहुत आसान है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर, 1 कप व्हीट फ्लोर, 4 टेबलस्पून योगर्ट, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और ऑयल एज रिक्वायर्ड। उसके बाद हम इसको गूंद के बहुत अच्छी तरह से एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे गर्म पानी से, और फिर हम इसको मैक्सिमम 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम आ जाते हैं अपनी चिकन की तरफ। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसमें मैंने योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और शान टिक्का मसाला, जो आपकी स्क्रीन पे मेजरमेंट्स आ रही हैं, आप सारे वो उस तरह से डालिएगा। फिर उसके बाद उसको मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ मैं चिकन लूँगी, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको कम्प्लीटली टेंडर और ड्राई कर लूँगी। फिर यहाँ मैंने चिकन को कोल का स्मोक दिया जस्ट फॉर 1 मिनट टू इन्हेंस द टेस्ट। उसके बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया। अब हम आ जाते हैं हमारी योगर्ट सॉस की तरफ। तो योगर्ट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, 2 टेबलस्पून सिलेंट्रो, 4 ग्रीन चिलीज़, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर और पिंच गार्लिक पाउडर। ये सारी चीज़ें हम एक ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाए। और फिर हमारा रायता रेडी है, एज इन सॉस रेडी है। फिर हम आ जाते हैं हमारी ग्रीन सॉस की तरफ। अब ग्रीन सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए एक पूरी गड्डी मिंट लीव्स, एक इसी तरह से सिलांट्रो लीव्स, ग्रीन चिलीज़, बटन चिलीज़ जो छोटे गोल वाले होते हैं, लेमन जूस, गार्लिक, सॉल्ट, तमरिंद पल्प एज इन इमली पल्प और कोरिएंडर पाउडर। और फिर ये सारी चीज़ों को लेकर भी हमने अच्छी तरह से इनको ब्लेंड कर लेना है मिक्सर में, और फिर हमारी ग्रीन सॉस भी रेडी है। यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया और उसको मैजिकली स्लाइस कर लिया। अब आपको तो अपने हाथों से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये जादू आपके पास नहीं है। चलें फिर हम आ जाते हैं हमारे पराठों की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया और ऑयल की हेल्प से इसको अपनी रॉकेट जैसी स्पीड के साथ फ़ौरन से स्प्रेड कर लिया, ये देखें। और फिर हमारी पूरी पराठा ऑलमोस्ट बेल चुका है। आपको बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है इसको, लाइक बिल्कुल थिन हो, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो। और फिर मैंने यहाँ पे ऑयल बिल्कुल गरम कर लिया था, एज इन मीडियम टू हाई हीट पर इसको मैंने गरम कर लिया था। और फिर मैंने इसमें अपनी पूरी फ्राई की, लाइक डीप फ्राई। और फिर जब मेरी पूरी मुझे गोल्डन गोल्डन कलर नज़र आने लगा तो फिर मैंने इसको निकाल लिया। ये पूरी पराठा रोल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी एट द सेम टाइम। तो अब हम आ जाते हैं हमारी लेयरिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने सारी फिलिंग्स डालना शुरू की। बेसिकली मैं सारी चीज़ों को इतना फॉरवर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर हमारी वीडियोस इतनी लंबी हो जाती हैं और फिर आपका इंटरेस्ट टूटने लग जाता है। और आपकी ही आसानी के लिए मैंने यहाँ पे सारी अपनी मेजरमेंट्स लिख दी हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको जब भी आप वीडियो देखो तो आपको सारी चीज़ें मेरे बोलने के बाद भी अगर समझ ना आए तो फिर भी आपको स्क्रीन पे सारा कुछ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ मैंने सारी फिलिंग्स डाल दी हैं, चटनीज़ भी डाल दी। अब मैंने इसको रोल कर लिया। देखिए क्रिस्पी भी है और टूट भी नहीं रही। बहुत 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 मज़े की रेसिपी थी। जब हमने इसको टेस्ट किया तो हमें लिटरली लग रहा था कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाके खा रहे हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ लेट मी नो इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। वेलकम टू अरूसास कुकिंग व्लॉग। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बारबेक्यू बिरयानी।
बहुत ही मज़े की रेसिपी है एंड ऑनेस्टली अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने चिकन लिया और फिर मैंने उसको इवनली स्प्रेड करके जितने भी ड्राई सीजनिंग्स थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। लाइक शान के मसाले मैंने सब कुछ इंग्रेडिएंट कार्ड्स पे लिख दिया है, तो आप वहाँ से देख लें। फिर मैंने उसके ऊपर योगर्ट डाला और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। और अब ये देखें, मेरे पास बॉम्बे बिरयानी मसाला है, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मैंने इस टाइम 2 टेबलस्पून यूज़ किए हैं और रिमेनिंग हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको कोल का स्मोक दूंगी फॉर 3 to 4 मिनट्स और फिर उसके बाद मैं इसको मीडियम टू लो हीट पर पकने के लिए छोड़ दूंगी अंटिल कम्प्लीटली टेंडर। अब मेरा कम्प्लीटली टेंडर हो चुका है चिकन। अब इसके बाद मैं इसको इस ट्रे पर मूव करके चिकन को 350 फ़ारेनहाइट पे ओवन में ब्रॉयल कर लूँगी, एज इन ग्रिल कर लूँगी। अब यहाँ चिकन की जितनी भी ग्रेवी बची थी मैंने कोशिश की कि मैं इसके ऊपर ब्रश कर दूँ और जो रिमेनिंग बचती है मैंने उसको साइड कर दिया। यहाँ पे मेरा चिकन कम्प्लीटली रेडी है, ब्रॉयल होके आ चुका है एंड लुक एट द कलर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा, यहाँ मैंने एक अलग से पतीली ली, उसमें ऑयल डाला, यहाँ पे टोमेटोज़ डाले और फ्राइड अनियंस डाले। फ्राइड अनियन अगर आप घर में भी करना चाहें तो कर लें, मेरे पास बाहर वाले पड़े थे तो आई यूज़ दैम। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के और जितनी भी ड्राई सीजनिंग्स थी, अगेन आप इंग्रेडिएंट कार्ड पे देख लें, और फिर जितनी भी चीज़ें थी मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके बाद मैंने इसमें आलू डाले। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और जो रिमेनिंग बिरयानी मसाला था वो डाला और जितने भी मेरे पास मैंने इंग्रेडिएंट कार्ड पे लिखे हुए हैं सीजनिंग्स थे वो मैंने डाल दिए और उनको अच्छी तरह भून के आधा ग्लास पानी का डाल के आलू को गलने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, यहाँ पे सालन ने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी लेयरिंग की तरफ। यहाँ मैंने राइस 80% तक बॉयल कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेयरिंग स्टार्ट की। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, हमारे घर में बोटियाँ नहीं ढूंढी जाती, आलू ढूंढे जाते हैं लिटरली। तो अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। तो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लेयर। अब इसके ऊपर मैंने जो ब्रॉयल की हुई चिकन थी वो डाली और आपने बिल्कुल इवनली रखनी है, कोई सौतेलापन नहीं दिखाना भाई। और उसके बाद जो ग्रेवी मेरे पास चिकन में से बची हुई थी वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी। अब यहाँ पे मैंने इसको गार्निशिंग करने के लिए ग्रीन चिलीज़ और सिलांट्रो अगर आपके पास हैं तो डाल लें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर लेमन स्लाइसेस रखे उसको बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, और लेमन बहुत ही अच्छे लगते हैं बिरयानी में, सीरियसली। अगर आप एक दफ़ा ये डालेंगे तो आप हमेशा डालेंगे, आई एम टेलिंग यू। फिर अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर और फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए दम पे लगा दूँगी। टाडा! हमारी खूबसूरत सी बिरयानी भाई बिल्कुल रेडी है। और लुक एट द कलर्स यू गाइस, लिटरली मेरा दिल कर रहा था मैं अपने पूरे घर को इसी की थीम से सजा लूँ। आई लव रिक्रिएटिंग रेसिपीज़ और ये रेसिपी भी 100% मेरी अपनी बनाई हुई है। आई नेवर वॉच्ड एनी वीडियो फॉर दिस। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और ये देखें, बहुत बहुत मज़े की रेसिपी थी। और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हीर्स हब। इस इतने ख़तरनाक वेदर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इतनी ही मज़े की रेसिपी। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, वेलकम। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ जर्सी मटन कढ़ाई, और ये इतनी मज़े की और इतनी आसान है कि आप और बाकी कढ़ाइयाँ ना भूल ही जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक पतीले में ऑयल गरम किया अच्छे से, फिर उसमें मैंने गार्लिक डाला है चॉप्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मटन डाला है। मटन को मैंने पहले से प्रेशर कुक कर लिया था विद जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह से डाल के उसको प्रेशर दे दें ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट डालना है, और यहाँ चला जाएगा थोड़ा सा टर्मरिक, हाफ टी स्पून। यहाँ अगर आपके पास होल रेड चिलीज़ हैं तो बहुत अच्छा है, अब उनको तोड़ के डाल लें। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, क्रश्ड रेड चिली पेपर्स होते हैं जो वो। और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, लाइक 3 to 4 मिनट्स। मीडियम हाई फ्लेम था, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं हो वरना फिर नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसके अंदर स्लाइस्ड टमेटोज़ डाल दिए। ये मीडियम साइज़ टमेटोज़ थे तो मैंने 8 डाले। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 6 भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि जो टोमेटोज़ हैं वो प्रॉपरली टेंडर हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद आपने इस तरह से हल्का हल्का हाथ घुमाना है ताकि जो मटन है वो 100% गला हुआ है, बिल्कुल प्रॉपरली गला हुआ है, तो वो टूटे नहीं। इस तरह से आपने बहुत ख्याल से स्पून चलाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ डाले हैं। जब टोमेटो सॉफ्ट हो गए थे बिल्कुल, तो फिर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाले। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए फ्रेश चॉप्ड सिलेंट्रो। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर है। इसमें कोई और स्पाइसेस नहीं जाते, जस्ट ब्लैक पेपर जाता है। और कसम से ये इतनी मज़े की बनती है कि आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेंगे, ट्रस्ट मी। फिर मैंने इसको मिक्स करके थोड़ी देर हल्की आंच पे छोड़ दिया जब तक पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये बनती भी बहुत मज़े की है और बहुत आसान है। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मुझे वहाँ भी फॉलो करें। मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हीर्स हब। रमज़ान आए और पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये थे मेरे हस्बैंड जो पूरा रमज़ान लिटरली मेरा मजाक उड़ाते रहे हैं कि तुमने रमज़ान में मुझे पकोड़े नहीं खिलाए। तो जी, ये गन पॉइंट पे बने हुए पकोड़ों की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, सबसे पहले हमें पिंक कलर का बाउल नहीं चाहिए, जो भी बाउल है आपके पास आप ले लें। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन और डाइस्ड अनियन। फिर उसके बाद इसमें चला जाएगा जी साल्ट, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, रोस्टेड क्रश्ड क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर, जो मैं उसी वक्त रोस्ट करके उसी टाइम पे क्रश कर लेती हूँ। तो फ्रेश क्यूमिन और कोरिएंडर डालने का ये होता है कि उसमें बहुत अच्छा अरोमा आता है, फ्रेश सा, तो इसलिए मैं उसी टाइम पे क्रश करती हूँ। फिर मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल के इसका मैं अच्छा सा बैटर बना लूँगी पानी से, लाइक बहुत लिक्विडी भी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। फिर एक पैन में मैंने लिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, उनको मैंने हल्का सा गर्म किया और फिर उसमें मैंने लॉन्ग चिलीज़ या एलापिनोज जो भी आपको पसंद है आप अपनी पसंद से डाल लें। इनको डीसीड करके मैंने इनको स्लिट कर लिया था। फिर उनको दोनों तरफ से थोड़ा सा लाइक हल्का सा कलर आने तक स्टर फ्राई कर लिया और फिर एक प्लेट में निकाल लिया। फिर सेम पैन में मैंने काफ़ी सारा ऑयल डाला, ताकि हमें अब डीप फ्राई करना है तो हमें ऑयल अच्छी तरह से चाहिए होगा। फिर एक छोटे से प्याले में मैंने सॉल्ट और आमचूर पाउडर डाल के 1 टीस्पून ईच, फिर उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो हमने अभी चिलीज़ को स्टर फ्राई किया उनके अंदर हमने इनको अच्छी तरह से फिल करना है। अब यहाँ पे ऑयल मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से हीट हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर वो चिलीज़ डिप करके जो हमने बैटर बनाया था उसमें डिप करके अच्छी तरह से इनको डीप फ्राई करेंगे मैक्सिमम 10 मिनट्स तक। स्लो फ्लेम होना चाहिए। और उसके बाद जब ये गोल्डन हो जाएं और आपको लगे कि ये पक चुके होंगे तो आप इनको डिस्कार्ड कर लें। फिर यहाँ पे मैंने एक हार्ड बॉइल्ड एग लिया, उसको 4 पीसेस में कट किया और सेम बैटर में डिप करके उनको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेड लिया, उसको भी 4 पीसेस में कट करके सेम मिक्सचर में आपने डीप फ्राई करना है। थोड़ी देर इनको तड़पते हुए देखना है कि कैसा लग रहा है। और फिर जब ये गोल्डन हो जाएं और आपको लगे कि ये अच्छी तरह से कुक थ्रू हो गए होंगे तो फिर आप इनको निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे मैं मिक्स वेज पकोड़े बना रही हूँ। उनके लिए मैंने स्लाइस्ड अनियन लिया, पोटैटो लिया, सिलांट्रो, ग्रीन चिलीज़, एग वाइट और पिकल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, ना पसंद है तो ना लें। बहुत मज़े के बनते हैं खट्टे से, तो हम लोग तो ज़रूर डालते हैं, तो आपको भी अगर ट्राई करना है तो आप डाल लें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, रोस्टेड क्रश्ड क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर जो हमने पहले भी डाला था वो, फिर यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे मैं लेमन भी डालती हूँ पील करके और उसको डाइस कर लेती हूँ छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे मैं इसकी पीलिंग कर रही हूँ और फिर ये इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हो जाता है तो मैं डाल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। अकॉर्डिंग टू योर फैमिली आप जितना चाहें उतने हिसाब से लें, मेरी फैमिली में 1 कप इनफ था। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ग्रेजुअली डाल के आपने चेक करना है कि ये जस्ट मिक्स एक साथ कंबाइन हो जाए, दैट्स इट। फिर हम यहाँ पे डीप फ्राई करेंगे इनको। फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, हाई हीट पे हम नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जब 5 मिनट्स तक मैक्सिमम मैंने इसको पकाया था और फिर जब गोल्डन हल्का सा कलर आने लग जाए तो आप इसको डिस्कार्ड कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं ईच पकोड़ा उठा कर उसको हाफ़ कट करती हूँ सीजर से, या आपके पास नाइफ़ है तो नाइफ़ से। ये मेरे हस्बैंड हैं जो काट रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा स्क्रीन के सामने आ जाए, नज़र नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद उन्होंने आके मेरी हेल्प कराई। फिर यही काफ़ी नहीं था, उसके बाद मेरा 3 ईयर ओल्ड बेटा आया और वो कहने लगा कि भाई तुम लोगों से तो होने से रहा, मैं कर देता हूँ। तो ये किसी तरह से हमने प्लेटर रेडी कर लिया बाय अफ्तार टाइम। लिटरली टाइम हो चुका था बट प्लेटर इज़ रेडी। और इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को दें इजाज़त। इंशाल्लाह इसी तरह कोई बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर से मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। वेलकम टू हीर्स हब अगेन। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मलाई चिकन, और वो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पर उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, यहाँ पर मैंने सबसे पहले होल चिकन लिया है। चिकन जैसे हम लोग बोटियाँ लेते हैं बिरयानी वगैरह के लिए, कढ़ाई के लिए, और उसके बाद मैंने उसमें हाफ़ कप ऑफ़ योगर्ट डाल दिया और फिर मैंने उसके अंदर हाफ़ कप ऑफ़ क्रीम डाल दी। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें या कम कर लें, ऑब्वियसली अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साल्ट डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 1/4 कप ऑफ़ ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और वो डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फॉर 1 आवर के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे विथ लिड दे के ऊपर से, और फिर उसको छोड़ देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसको चारकोल का स्मोक दूँगी। कोल को गरम करके अच्छी तरह से 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसको स्मोक देंगे। अच्छा, चारकोल का ये मज़े की बात होती है कि उससे ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी खुशबू और बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट आता है, घर से ज़रा चेंज लगता है। तो चारकोल से ना एक डिफरेंट टेस्ट आता है, ज़रूर दिया करें। फिर हम इसको हल्की स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। फिर हम एक अलग पैन में यहाँ पे ऑयल डाल के, सिनेमन डाल के और ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर और होल क्लव्स डाल के इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि इसमें से अच्छा सा एक अरोमा आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मैं ग्रीन चिलीज़ हर चीज़ में ऐड करूं, तो मैं इसमें भी ग्रीन चिलीज़ ऐड करूंगी, स्लाइस की भी। आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैं उतने डालती हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चॉप्ड अनियन। मीडियम अनियन थी, अगर आपके पास छोटी है तो 2 डाल दें, और बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स की तरह बिल्कुल छोटे से कट किए हुए हों, चॉप्ड। और फिर उसके अंदर मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप बहुत ज़्यादा डालना चाहें तो डालें, अगर आप कम खाने वालों में से हैं मिर्चें तो कम डालें। अगेन इट्स ऑल अप टू यू। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर इसमें अगर आप चाहें, अगर आपका नीचे से थोड़ा सा लग रहा है कि ये जलने की उसमें आ जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के हल्की सी आंच पे छोड़ दें। फिर उसके बाद हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन जो हमने कुक करके रखी हुई थी वो डाल के हम इसको अच्छा सा एक नाइस मिक्स दे देंगे, ताकि वो जो भी फ्लेवर्स हैं आप चिकन में आने शुरू हो जाएं। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर लिड दे के फिर दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। फिर हम आएंगे, इसमें मिल्क डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया, क्योंकि फ़ैमिली में ग्रेवी बहुत पसंद की जाती है, तो ऑब्वियसली इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की थी। और फिर आप चाहें तो अपनी फ़ैमिली के हिसाब से ग्रेवी को कम ज़्यादा कर लें। फिर उसके बाद इसको चिली फ्लेक्स और सिलांट्रो के साथ गार्निश कर लें, और 10 मिनट्स तक ऑयल सेपरेट होने तक कुक कर लें। और ये देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी थी और बनाना बहुत आसान थी। हमारे घर में तो सबको बहुत अच्छी लगी। अब आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हीर्स हब। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। बट बिफ़ोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ये बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए होगा, और ऑयल ज़रा हाथ खोल के रखिएगा, क्योंकि ऑयल हमें इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अनियन को स्लाइस किया। 2 मीडियम अनियन थे, अगर बड़े हैं तो बड़े ना लें, मीडियम लें, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने स्लाइस करके उनको फ्राई करना है, लाइक बहुत ही लाइट सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए, बिल्कुल सुनहरा सा। और उसके बाद आपने उनको निकाल लेना है।
फिर यहाँ पे मैंने 2 पाउंड चिकन लिया है और सेम ही ऑयल में हमने तेज़ आंच उसको डालना है। हाई फ्लेम पे इसलिए हम डालते हैं क्योंकि जब आप चिकन स्लो फ्लेम पे डालते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देगा और फिर चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। सो प्लीज़ जब भी आप चिकन डालें तो हाई फ्लेम पे डाल के थोड़ी देर के लिए उसको भूना करें और फिर आप स्लो फ्लेम कर लें। इस तरह से चिकन के जो भी जूसेस होंगे वो उसके अंदर पैक हो जाएंगे। फिर आप चाहें तो उसको स्लो फ्लेम पे पकाना शुरू करें। और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने उसी टाइम पे जिंजर गार्लिक को फ्रेश चॉप किया था, पेस्ट बनाया था, और साथ में मैंने इसके साथ ग्रीन चिलीज़ भी डाल दिए थे। तो ग्रीन चिली पेस्ट भी 1 टेबलस्पून था और फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1 टेबलस्पून ईच। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अनियन जो हमने फ्राई करके निकाले थे उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ सा पेस्ट बना लिया और फिर उसको भी मैंने चिकन में ऐड कर दिया यहाँ पे। और फिर हमने यहाँ पे मसाले डालने हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, जितना आप डालते हैं अपने हिसाब से डालें। मैंने कौन सा आके चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपने डालना है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया पेपरिका और टर्मरिक 1 टीस्पून ईच। अच्छा, अब ये सारे मसाले डल गए। अब फिर हमने फ्लेम को हाई करना है और फिर उसको अच्छी तरह से भूनना है चिकन को, मसालों के साथ और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। अच्छा, इस चिकन के सालन का यही है कि इसमें सारी चीज़ें फ़्रेश चलती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको इसको ज़्यादातर भूनना है। जितना आप इसको भूनेंगे उतनी ही उसकी अच्छी खुशबू आएगी और इसके फ्लेवर्स इतने मज़े के होते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमने फ़्रेश डाली हैं और इसका अरोमा इतना मज़े का होता है। जब आप इसको भूनेंगे तभी से आपको अरोमा आना शुरू हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना था। और फिर यहाँ पे मैंने टोमेटो प्योरी 1 कप था, 1 कप टोमेटो प्योरी बनाई फ़्रेश और फिर उसमें सालन में डाली। यहाँ पे भी फ्लेम हाई है, स्लो नहीं करनी और हमने बिल्कुल तेज़ आंच पे इसको स्टर करते रहना है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है कि आप जब भी कोई भी ऐसी भूनने वाली चीज़ बनाएं, कोई भी ऐसा सालन, वो आप स्टील के बर्तन में बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि वो उसमें जल्दी से लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बी केयरफुल विद दैट। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिए पोटैटोज़ और फिर उसको अच्छी तरह से स्टर किया और फिर अब यहाँ पे मैं डालूँगी, जैसे ही मुझे लगेगा कि ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हुआ है, एवरी स्टेप करने से पहले हम देखेंगे ऑयल सेपरेट हुआ है कि नहीं। फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया ऑलमोस्ट 1 कप। फिर उसके बाद इट्स ऑल अप टू यू, आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। मेरी फैमिली के लिए इतनी इनफ थी। फिर आप इसके बाद आप इसको कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश चॉप्ड सिलांट्रो डाले थे और फ्रेश स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज़। और फिर इस स्टेप पे आके हमने गरम मसाला स्प्रिंकल कर देना है ऊपर से, लाइक ½ टीस्पून भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद आपने इसको स्लो फ्लेम पे कवर करके कुक करना है जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए और चिकन एंड पोटैटोज़ बिल्कुल टेंडर हो जाए, एंड देन योर सालन इज़ रेडी। कितना मज़े का लग रहा है और वाकई खाने में भी बहुत मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें और आपको अच्छी लगे तो मुझे उसकी पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू हीर्स हब अगेन। यहाँ पे मैं आई थी वालमार्ट, मेरे घर के बिल्कुल सामने है। मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, तो सबसे पहले मैंने अपनी जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो मैंने लेके फिर हमें कहीं और जाना था। तो एट स्टार्ट मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा अपना नेबरहुड, जहाँ पे मैं रेगुलर लाइफ में जाती हूँ ग्रॉसरी करने, एंड जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ उसके लिए जो भी मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं कहाँ से लेती हूँ और मेरे दिन का रूटीन क्या होता है, मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं आई थी अराउंड आई थिंक 4 to 5 इन द इवनिंग, और ये देखें बिल्कुल भी रश नहीं है। और क्योंकि कोविड की वजह से हर तरह से सब लोग बहुत मास्क एंड एवरी प्रिकॉशन यूज़ करके कर रहे होते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ सेफ़ कि अब हम जाते हैं। अदरवाइज़ पहले तो हम लोग बहुत बहुत मुश्किल से निकलते होते थे। सो यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ ड्रिंक्स और जो बेसिक चीज़ें होती हैं घर में, ड्रिंक्स ना हो, और फिर जब आप जो मैंने आपको पिज़्ज़ा दिखाया हमने ऑर्डर किया और फिर हमारे पास ड्रिंक्स नहीं थी, देन वी मिस्ड ड्रिंक्स अ लॉट। और ये सारी ड्रिंक्स मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली, क्योंकि उन्होंने पहले से बता दिया था कि कोक और स्प्राइट मुझे चाहिए, सो आई बॉट देम फॉर हिम। और मैं अपने लिए कुछ और लेती हूँ विच आई एम गोना शेयर। सो दिस इज़ द ड्रिंक, दिस इज़ बेसिकली स्पार्कलिंग वाटर, जिसमें ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कैलोरीज, कैफीन, सोडियम कुछ भी नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी, और फील ऐसा आता है जैसे मैंने कोई स्प्राइट पी ली है। बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स और शुगरी थिंग्स को अवॉइड कर रही होती हूँ। और ये देखें यहाँ पे फुल एक मल्टीपर्पज़ पूरा स्टोर है, जैसे ज्वेलरी, क्लॉथिंग एंड हर तरह की बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, यू काइंड ऑफ फाइंड देम हियर। लेकिन बिकॉज़ आई डिड नॉट हैड दैट मच टाइम, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकी। एंड फिर यहाँ से क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, तो लेट्स सी। और फिर मैं यहाँ पे अपना ग्रॉसरी करके लाइन में लग गई, और उसके बाद and this is the store where I came after Walmart. This is called Burlington, और ये बहुत ही यहाँ पे ना बहुत ही डिफरेंट सी और अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योर हाउस डेकोर से लेके क्लॉथिंग, एंड देन जो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और इस वक्त मुझे चाहिए थे बैग्स, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे विज़िट किया। एंड देन फिर मैंने ये काफ़ी क्यूट सी चीज़ें पड़ी थी, एंड यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत पड़ी थी। गाइस लुक एट दैट, यहाँ पे आई लव्ड दिस पेंटिंग बाय द वे,
मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये कुछ प्यारी सी खूबसूरत सी पेंटिंग्स थी जो कि बहुत फूड फॉर आई होता है, आइज़ होता है ना, उस तरह की फीलिंग आ रही होती है। सो या ये कुछ छोटी छोटी प्यारी सी चीज़ें हैं जो वैसे अगर मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ जैसे रेसिपीज़ वाली, तो उसमें डिटेल में कोई और बात हो ही नहीं पाती अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं। सो थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं कभी कभार इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करके रखा करूँ। एंड ये देखें यहाँ पे मैं मुझे बैग लेना था बेसिकली, क्योंकि मैं जब ग्रॉसरी वगैरह के लिए जाती हूँ तो आई वांट अ क्रॉस बॉडी बैग होते हैं जो। तो इससे पहले मेरे पास जो है वो आई डोंट फील कि अब उसमें मेरी चीज़ें ही नहीं आती, वो काफ़ी छोटा लगता है मुझे। सो आई एम लुकिंग फॉर अ थोड़ा सा बड़ा हो बट क्रॉस बॉडी हो। सो ये कुछ यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक ही स्टोर पे, यू नो। तो यू काइंड ऑफ यू हैव सो मेनी ऑप्शंस कि आप क्या लेना चाहते हो एंड देन टू चूज़ फ्रॉम। और फिर यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक देखती रही और फिर आपके लिए भी वीडियोस, क्योंकि बाइंग अ बैग इज़ नॉट सो इजी। सो प्रॉब्लम इज़ आई एम अ बैग अटैक्ट ऐसी कि अगर मैं कहीं भी एंटर होंगी ना और अगर मुझे वहाँ पे बैग्स नज़र आएंगे तो मैं पूरा घंटा तो उसमें निकाल दूँगी। सो यू गाइस, दिस इज़ मी। और ये देखें, दिस इज़ वाज सो क्यूट, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। it's kind of very fancy and classy, you know, but the problem is I did not needed it. मेरे पास अभी तक जो भी बैग्स हैं वो सारे क्लासी और कैजुअल वेयर के लिए हैं, लाइक ईद्स एंड पार्टीज़। लेकिन जो मैं क्योंकि मैं जाती हूँ और मुझे ऐसे क्यूट बैग्स मैं लेके ही वापस आती हूँ, तो प्रॉब्लम है मैं कोई भी सिंपल सा ले ही नहीं पाती जो कि मैं ग्रॉसरी और इस तरह की डे रूटीन के लिए सिंपल सा हो ताकि मैं आराम से पहन के जा सकूं। तो अभी मैं वहीं ढूंढने आई हूँ कि मुझे कुछ सिंपल लेना है, लेट द क्लासी थिंग्स बी एट साइड, लेकिन दिस लुक सो क्यूट। और फिर उसके बाद मैंने कुछ और भी बैग्स देखे और ये जो यहाँ पे ये दिस वन, यस, आई लव्ड दिस बैग, मुझे इतना क्यूट लगा। अगर मुझे लिटरली अगर मैंने माइंड नहीं बनाया होता ना कि मुझे वो लेना है क्रॉस बॉडी, तो शायद मैं ये उठा लेती और फिर घर आके सोचती होती कि ये क्या ले लिया मैंने। सो या जस्ट लेट्स डू इट लिटिल फॉरवर्ड। बहुत टाइम लग गया है मुझे, तो कुछ अभी मुझे इसके बाद एक और भी स्टोर जाना था बेसिकली, तो फिर मैं वहाँ पे भी बैग्स देखूँगी एंड देन आई विल डिसाइड कि मैंने कौन से लिया एंड देन आई एम गोना शेयर दैट विथ यू टू इंशाल्लाह। एंड ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, काइंड ऑफ इट वाज क्यूट। और बस फिर मैं देखती रही एंड देन यस, टाइम नेवर पासेस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बैग्स में जाती हूँ और फिर मैं गुम हो जाती हूँ। Love to hear your voice. Why are you here? I need For shopping? food. What do you need? I need food. Food. Come this way. You've been gone for way too long. ये मेरा 3 year old बेबी था जिसको घर से निकल के इतनी कोई खुशी हो रही थी। अच्छा, नाउ वी आर हेडिंग टू मेन डाउनटाउन। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे ये हमें लगता है ये एक सेल्फ मेडिटेशन है। हम लोग लेट नाइट कहीं भी जाते नहीं हैं, बट यहाँ हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए आ जाया करते हैं। लुक एट दिस, तो ब्यूटीफुल और ह्यूज बिल्डिंग्स एंड देन उसमें बहुत इट्स बहुत रौनक होती है इस जगह पे। फील सो गुड टू कम हियर फॉर अ ड्राइव। और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स को छोड़ के रोड पे फोकस करना इतना मुश्किल होता है, मैं ही नहीं कर पाती। मैं रिकॉर्ड करने में ही डर रही थी बिकॉज वी हैड टू क्रॉस दीज बिल्डिंग्स। और ये जगह आई थिंक हमारे घर से
मे बी हाफ एन आवर और मे बी 45 मिनट्स है। और ये जो छोटा सा एप्पल की तरह बना हुआ है ना, दिस इज़ द टावर जहाँ पे न्यू ईयर होता है या इस तरह की सेलिब्रेशंस फायरवर्क्स होती हैं। सो आई एम गोना रिकॉर्ड इट सम डे इंशाल्लाह। एंड देन दिस वाज द प्लेस व्हिच caught my eye, but I could not find the parking in the downtown। तो हम लोगों को पार्किंग ही नहीं मिली और हम ढूंढ ढूंढ के वापस आ गए। तो इंशाल्लाह I'm gonna record it someday। और फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो we checked our mail and then जब मैंने उसको खोला नेक्स्ट डे, तो उसमें से मुझे ये गिफ्ट कार्ड मिला मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से। एंड फील सो गुड, ईद की ईद ही लग रही थी लिटरली। एंड बस इसी तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको खुश कर देती हैं, यू नो। तो या दिस वाज द होल रूटीन ऑफ वन डे। आई थिंक आई स्पेंट माई नेक्स्ट डे ऑफ ईद, बिकॉज ईद तो ऑब्वियसली वीकडे पे हुई थी। तो बस आई एम गोना रिकॉर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह फॉर यू गाइज। थैंक यू so much for watching, and I will see you in my next video. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one.